हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत दिनों के बाद केक। मैं यूजुअली केक हमेशा बनाती हूँ मैदे से, एक बार या दो बार कोई आटे से भी बनाया, बट आज क्या था ना, घर में मैदा था ही नहीं। बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे, बहुत दिन हो गए थे बनाए हुए, तो बच्चे ज़िद कर रहे थे मम्मा प्लीज़ केक बना दो, केक बना दो। तो मैंने कहा चले बनाते हैं, बट जब देखा तो मेरे पास मैदा नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज सूजी से केक बनाते हैं। तो ये रेसिपी मैंने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ही देखी थी, तो मैंने कहा चलो इसे ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप सूजी और 1 कप शुगर, और इसे एक मिक्सचर जार में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सेपरेटली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे वैसे भी सोक करेंगे थोड़ी देर के लिए, तब चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप मैदे से बनाएं या आटे से बनाएं, जिस किसी भी चीज़ से बना रहे हैं, एक तो आप जिस भी मेजरमेंट को यूज़ कर रहे हैं, कप को, बाउल को, उसी बाउल कप गिलास को आप यूज़ करेंगे हर बार मेजरमेंट के लिए। एंड जितना क्वांटिटी आप आटे या सूजी का लेंगे, उसका जस्ट हाफ आप उसमें शुगर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सिंग बाउल लेकर के इसमें हम थोड़े से अपने जो वेट इंग्रेडिएंट्स है वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिया है उसी सेम कप से 1 कप कर्ड। अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप ऑफ ऑयल। यहाँ ऑयल आप थोड़ा कम और कर सकते हैं, 1/4 कप भी ले सकते हैं, बट ये मेजरमेंट पूरा था, 2 कप में इतना जाएगा। साथ ही में मैं यहाँ डाल दूँगी 2 टेबल स्पून वनीला एसेंस के, और जो हमने यहाँ पे बना के रखा था सूजी और शुगर का पाउडर, उसे भी ऐड कर देंगे। और आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करके रख देंगे, क्योंकि सूजी का अपना एक नेचर होता है, वो लिक्विड को सोक करती है ना, एब्सॉर्ब करती है, थोड़ी फूलती है। तो यहाँ हम मिक्स करके रख देंगे जिससे कि थोड़ी फूल जाए। तो यहाँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम सिर्फ सूजी और शुगर के मिक्सचर को ही ऐड करेंगे, बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे जब सूजी थोड़ी सी फूल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आप मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे आपको डायरेक्शन का कुछ ध्यान नहीं देना है, जो मोस्टली हम केक बनाने के लिए ट्रिक यूज़ करते हैं कि 1 डायरेक्शन या कट एंड फोल्ड या 8 बनाते हुए आप करिए। यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन में कर करके बस सूजी को सोक होने के रख दीजिए। यहाँ आपको बस यही फॉलो करना और कुछ भी नहीं। यही एक डिफरेंस है सूजी, मैदा या आटे वाले केक में, कि सूजी वाले केक को जब आप बनाएंगे तो इससे पहले वेट इंग्रेडिएंट्स के थंग में सोक करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसे रख दिया है फूलने के लिए। अब मैं कुकर में लेके इसमें डाल दूँगी नमक, जिससे कि ये मेरा एक ओवन की तरह काम करेगा कुकर। तो ये नमक आपको काला दिख रहा है क्योंकि मैं हर बार यही यूज़ करती हूँ। और केक मैं कभी भी माइक्रोवेव में या ओवन में नहीं बनाती हूँ। तो ओवन तो वैसे भी मेरे पास है ही नहीं, माइक्रोवेव में भी मैं नहीं बनाती हूँ, ना मुझे उसमें आता है और ना मुझसे उसमें सेटिंग बैठती है। प्री हीट करो फिर करो, मोस्टली मैं प्री हीट करना तो उसमें भूल ही जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं आता। तो बस मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो आप केक मोल्ड है आप वो ले लीजिए, जिसमें भी आपको बेक करना है, कटोरी में, किसी प्लेट में, या जिसमें भी करना है। तो उसमें आप अच्छे से ऑयल, घी, बटर जो भी आपको लगाना है वो लगा लीजिए। और उसके बाद में बटर पेपर लगा रहे हैं, पहले ऑयल लगा लीजिए और उसके बाद इसके ऊपर बटर पेपर रखिए, जिससे कि बटर पेपर इस पर चिपक जाए। और नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसमें आटे का या यही जो हमने शुगर वाला नहीं, सॉरी, सिर्फ प्लेन सूजी का एक कोटिंग दे दीजिए, ठीक है, या मैदे का कोटिंग दे दीजिए। आप वैसे भी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा बनता है। मैं यूजुअली पहले वैसे ही बनाती थी, इस बार बटर पेपर था तो मैंने कहा चलो बटर पेपर लगा लेते हैं। तो अब मैंने एक मोल्ड तैयार कर लिया, कुकर मैंने ऑलरेडी गर्म होने रख दिया जिससे वो ओवन की तरह काम करे। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो यहाँ पे सूजी को भीगे हुए कम से कम 15 मिनट हो गए हैं। आपको यहाँ पे 15 से 20 मिनट सूजी को फूलने के लिए देने ही देनी है, ठीक है। तो
कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, जब तक आप बाकी का काम करेंगे ना सूजी फूल जाएगी, तब तक हो जाएंगे आपके 15-20 मिनट आराम से, स्पेशली वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे बाकी के अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे कोको पाउडर, अराउंड 4 टेबल स्पून डालिए, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप कोको पाउडर को, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। उसके बाद में आप इसमें डाल दीजिए 2 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, और साथ ही में आप इसमें डाल दीजिए जो हमने स्टार्टिंग में कप लिया था ना, सेम कप से हाफ कप आटा मेज़रमेंट करके आटा डाल दीजिए। थोड़ा सा आटा इसमें जाता है, आटा डाल दीजिए, मैदा डाल दीजिए, एनी काइंड ऑफ आटा आप इसमें यहाँ पे इस स्टेज पे ऐड कर दीजिए। आप देखेंगे कि मैंने आटा चम्मच से डाला था, क्योंकि जो मेरे पास वो एक ही कप था, तो उसमें ऑलरेडी ना मैंने क्या किया था, वो गीला भी हो गया था, क्योंकि मैंने इसमें कर्ड, दूध और वो क्या कहते हैं ऑयल लिया था, तो उसमें अभी भी दूध रखा है, क्योंकि मुझे पता था मिक्सर थोड़ा गाढ़ा होने वाला है, क्योंकि सूजी फूल चुकी है इस करके, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसमें थोड़ा सा हाफ टेबल स्पून की जितना सॉल्ट भी ऐड करिए। सॉल्ट ऐड करने से एकदम माइंड ब्लोइंग फ्लेवर आता है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत अच्छा। बस सॉल्ट ऐड कर दीजिए, मिक्स कीजिए। बैटर गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिक्स करते जाइए। एक साथ मिक्स नहीं करेंगे आप यहाँ पे इस स्टेज पे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी सूजी फूल चुकी है, सब कुछ हो चुका है। थोड़ा ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने भी थोड़ा थोड़ा ऐड किया है। अभी भी बैटर है जो केक का, वो काफ़ी गाढ़ा है। केक के बैटर में ये ट्रिक सबसे अच्छी काम करती है कि बैटर थोड़ा फ्लोई होना चाहिए, ब्रेक वाला नहीं होना चाहिए। आपने चम्मच से उठाया वो ब्रेक हो के ऐसे टप 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 गिर रहा है, ऐसा बैटर नहीं होना चाहिए केक का। अगर आपको सॉफ्ट मॉइस्ट चाहिए, हाँ ब्राउनी वाले टेक्सचर में चाहिए या आप हार्ड पसंद करते हैं, तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है। तब आप उतना गाढ़ा जो इससे पहले वाली स्टेज थी वो वाला आप बैटर लीजिए और बेक कर लीजिए। बट मुझे सॉफ्ट एंड मॉइस्चर केक पसंद है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा दूध और डाला। और अब हम देखेंगे कि हमारा जो केक का बैटर वो कितना शाइनी और कितना फ्लोई, कितना क्रीमी से टेक्सचर में आ गया है। तो ये बेस्ट वे है आपको केक के बैटर को चेक करने का। जब आप स्पैचुला से या स्पून से उठाएं और जब आप उसे नीचे डालें तो वो एक ही साथ नीचे गिरे, एक धार के साथ टूट टूट के ना गिरे, ठीक है। तो यहाँ मेरा बैटर अच्छे से रेडी हो गया था, एक साथ गिर रहा था। तो अब मैं अपने केक मोल्ड्स में डाल लूँगी। तो ये जो मोल्ड है ना, ये पुराने टाइम में नहीं आते थे, वो चावल और दाल बनाने के लिए मोल्ड आते थे जो 2 टावर्स वाले होते थे, कुछ 3 टावर्स भी होते थे। तो मेरे पास ये 2 टावर वाला है, तो मैं हमेशा इसे ही यूज़ करती हूँ। इसी में मेरा खमन ढोकला बनता है, इसी में मेरा ढोकला बनता है, कभी कभी दाल चावल भी बनता है, और केक तो इसी में ही मेरा बेक होता है और किसी में होता ही नहीं। बहुत अच्छा यम्मी सा बेक हो जाता है। तो बस मैंने अपने जो मोल्ड है उसमें अपने केक बैटर को ट्रांसफ़र कर लिया है। थोड़ा सा टैप करेंगे, एयर बबल वगैरह सब निकालेंगे। ये सारी चीज़ें बेसिकली आप सबको पता है, ठीक है। जो एक नई ट्रिक जाती है सूजी के केक के लिए, वो मैंने आपको बता दी कि आपको सूजी के केक को पहले लिक्विड वाले पोर्शन के अंदर सोक करके रखना है। बस आप इतना ही याद रखिए, बाकी सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ हम अपने कुकर में इसे रख देंगे और कुकर की रिंग और विसल है जो उसे हटा देंगे और अपने केक को अच्छे से बेक कर लेंगे। तो आपको पता होगा आपके बर्तन के अकॉर्डिंग कि आपको कितनी देर के लिए केक बेक करना है। तो मेरे इस कुकर में 45 मिनट्स लगते ही हैं, चाहे मैदे वाला हो, चाहे आटे वाला केक हो, चाहे ये रवा केक हो, ठीक है। बट क्योंकि मैं रवे का फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी तो मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था, तो मैंने इसको 30 मिनट्स के बाद ओपन करके चेक किया कि क्या पता बेक हो गया। एक्चुअली इस स्टेज पे ना आफ्टर 30 मिनट्स के बाद ना स्मेल बहुत अच्छी आने लगी थी घर में, वनीला एसेंस, चॉकलेट की और केक की, इसकी बहुत अच्छी बेकिंग की स्मेल आ रही थी। मुझे लगा शायद कुक हो गया। तो मैंने इसमें जब अपना टूथपिक डाला तो आप देखेंगे कि ये बेक नहीं हुआ। अभी टूथपिक थोड़ा गीला बाहर आ रहा है ना, इस पर केक लगा है, तो इट मीन्स कि ये अभी बेक नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, इट नीड्स स्टिल मोर टाइम। तो मैंने यहाँ पे इसको वापस से ढक्कन लगा के 15 मिनट्स के लिए और बेक किया था, और उसके बाद 15 मिनट्स के बाद जब ओपन किया तो बहुत ही अच्छे से बेक हो गया था। तो अब मैं यहाँ जब टूथपिक डालूंगी तो आप देखेंगे कि टूथपिक कितनी नीट एंड क्लीन बाहर आएगी। तो पता है जब हम कुकर में कुछ भी करते हैं ना, तो उसकी बेस्ट पहचान पता है क्या होती है कि हमारी डिश पक गई, खुशबू, स्मेल जब आने लगे तो आप समझ जाइए बहुत अच्छा बेक हो गया। तो उस टाइम पे जस्ट आना शुरू हुई थी, और अभी जो स्मेल आ रही थी तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही थी स्टेज पे। बहुत अच्छा केक बेक हुआ था। देखेंगे आप टूथपिक जो है मेरी कितनी अच्छे तरीके से बाहर आ रही है, और जब मैं डाल रही हूँ तो भी आपको दिख रहा होगा केक कितना सॉफ्ट बना है।
इतना सॉफ्ट बना था, इतना मॉइस्ट था ना, बहुत ही अच्छा केक बना था। सीरियसली मैंने भी फर्स्ट टाइम ये बनाया और अब मैं यही बनाती हूँ। और बच्चों के सामने प्लीज़ मत बनाइएगा सूजी वूजी का और ये सब, उन्हें मत डिस्क्राइब करने बैठ जाइएगा। आप बोलेंगे ना तो वो बनाएंगे। उन्हें पता नहीं क्यों मैदे वाली ब्रेड पसंद आती है, मैदे वाला केक ही पसंद आएगा। मतलब मल्टीग्रेन ब्रेड बोल दो या होल व्हीट या ब्राउन ब्रेड, उनका मुंह बन जा रहा है ना। तो ये इसमें भी यही प्रोसेस होता है, इसलिए मैंने बच्चों को बताया ही नहीं था कि मैंने इसमें सूजी यूज़ किया। उनके अकॉर्डिंग ये मैदे वाला जो नॉर्मल क्यों होता केक बेकरीज वगैरह मिलता है, या मैं अपनी पहले जो बनाती थी वही था, और खाने पे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो आप देखेंगे जो नीचे वाला सच है वो भी अच्छे से कुक हो गया है। बेसिकली ना ये बीच में ऐसा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि क्या होता है ना, जो ऊपर वाला मैंने लगाया था ना उसकी स्टीम इसमें गिरती है, तो ये कभी कभी इस तरह से हो जाता है। तो दोनों जो मेरे सांचे बहुत अच्छे से बेक हो गए थे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे पहले तो आप इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद आप इसे डीमोल्ड करेंगे। बट क्योंकि इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी ना, और मैंने बहुत टाइम के बाद बनाया था, तो मेरे बच्चों से तो हो नहीं से रहा था कंट्रोल, तो उन्हें तो कंट्रोल नहीं हुआ था। तो यहाँ ये 5 मिनट के बाद ही मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया था। तो आप देखेंगे 5 मिनट के बाद भी एकदम परफेक्ट तरीके से निकल गया था एक सांचा। बाकी जो दूसरा है उससे तो मैंने अच्छे से ठंडा होने के बाद में, इवन फ्रिज में रखने के बाद में नेक्स्ट डे निकाला था, बहुत अच्छे तरीके से निकला था, एकदम सेट हो गए। तो बस अब हम अपना बटर पेपर यहाँ निकाल लेंगे। तो जब मैं बटर पेपर निकाल रही हूँ तो आप देखेंगे इसमें कितने अच्छे बबल्स होल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इस स्टेज पे जब आप इसमें शुगर सिरप या वो नहीं आते, क्या बोलते हैं उसको, क्रश बोलते हैं क्या, वो पाइनएप्पल क्रशर और ये सब जो आते हैं, सॉरी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, मैं यूज़ नहीं करती हूँ यूजुअली। ऐसे ही बहुत अच्छे लगते हैं केक, मुझे ऐसे ही पसंद है घर की किसी यमी केक्स, यमी एकदम, नो आइसिंग विदाउट क्रीम के, ठीक है। मेरे बच्चे भी ऐसे ही खाते हैं, उनको भी ऐसे ही ज़्यादा पसंद है। मुझे भी केक में कभी नहीं पसंद आई मुझे। तो इतना सॉफ्ट था ना, आप देखेंगे इस स्टेज पे आपको थोड़ा हाथ पे अपने ऑयल फील होगा, क्योंकि बहुत गर्म है अभी, है ना, अभी चीज़ें अच्छे से सोक नहीं हुई है। और जस्ट मैंने बटर पेपर निकाला, उसका भी थोड़ा ऑयल था इसमें, तो एकदम सॉफ्ट था। जब मैंने इसे दबाया तो मैंने सोचा आप लोगों को चलिए उठा के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट बना है और कितना अच्छा बना है। बट क्योंकि ये गर्म था ना, तो मैं जब इसे उठाने लगी ना तो ये ब्रेक हो गया था, आप देखेंगे। और मेरा ध्यान भी कैमरे में था कि अच्छे से देखिए, तो ये ब्रेक हो गया था। मैं होल्ड नहीं कर पाई एक्चुअली, यहाँ मेरे हाथ की गलती थी, मैं दोनों हाथ से अच्छे से उठाती और थोड़ा ठंडा होने पर उठाती, एकदम परफेक्ट तरीके से आना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सॉफ्ट बना है, बहुत सॉफ्ट, बहुत मॉइस्चर था इसके अंदर, बहुत अच्छा बना था, एकदम यमी सा। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत यमी और स्पॉन्जी बनता है। आप चाहे तो इसमें आइसिंग शुगर सिरप जो डालना डालिए, एकदम अच्छे से सोक हो जाएगा। देखिए, देख रहे हैं आप कितना सोक, जबकि ये भी बहुत गर्म है, मैं अभी हाथ में इसको इतनी देर रख नहीं पा रही थी, बहुत गर्म था। तो बनाइए इसे, सबको खिलाइए, एकदम हेल्दी टॉप का यमी केक बना था। मुझे तो बहुत पसंद आया, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया। जैसे 5 मिनट में निकला, 10 मिनट में ये फिनिश भी हो गया था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू, बाय।